अरे बहू, अब तो अखबार भी पूरा पढ़ लिया। अरे नाश्ता दे दे, पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। माँ, भाभी अब कामचोर नहीं हो गई हैं। कितनी देर हो गई अभी तक नाश्ता नहीं आया है। क्या कह रही हो दीदी आप? मैं कामचोर हो गई हूँ? अगर इतनी फिक्र है ना माँ की भूख की और आपकी, तो आप किचन में जाके खुद क्यों नहीं नाश्ता बना लेती? लेकिन नहीं, आपको तो यहाँ माँ के बगल में बैठना है और माँ से चुगलियां करनी है मेरे बारे में। क्या माँ की तरफ क्या देख रही हो? भाभी, ये आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? मैं आपकी ननंद हूँ। ननद हो ना, तो ननद जैसे काम भी करो। यहाँ माँ के बगल में बैठ के ना माँ से चुगली मत किया करो, हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश मत करो, समझिए आप? कोई काम धंधा तो है नहीं, पूरा दिन पड़ी रहती हो बस सोफे पे। है ना भाभी काम करने के लिए, वो कर तो रही है काम, टाइम पर खाना मिल जाता है, ठीक है? माँ देखो, भाभी कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। पहले तो ऐसा ना करती थी, पहले कितना प्यार से बात करती थी मुझसे। हाँ, तो पहले आप 2-2 दिन के लिए ही आती थी, ये नहीं कि 2-2 महीने के लिए। अभी देखो आपको 2 महीने हो चुके हैं। कोई इंसान कितना ही करेगा किसी के लिए, मैं भी थक जाती हूँ, मेरी भी लाइफ है। लेकिन नहीं, आपको तो पूरे दिन ऑर्डर देने हैं आराम से बैठ के। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना अपने ससुराल में भी ऐसे ही करती होंगी, कोई काम धंधा करती नहीं होंगी, इसीलिए ना जीजा जी ने ना भगा दिया है। तभी तो इन्हें 2 महीने हो गए हमारे घर पे बैठे बैठे। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज है नहीं कि किसी के घर में कितने दिन के लिए जाना चाहिए, कितने दिन के नहीं। बस कीजिए भाभी, मेरे पति ने कोई मुझे भगाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझे माँ की याद आ रही थी इसलिए। अच्छा, कोई माँ की याद नहीं आ रही थी आपको? आप ना यहाँ फ्री की रोटियां तोड़ने आई हो कि भाभी के घर जाते हैं और फ्री की रोटियां तोड़ेंगे, मस्त आराम करेंगे, ठीक है? और वैसे भी दीदी, शादी के बाद ना आपका असली घर वही है, आपका ससुराल। तो वहाँ आराम से रहो और अपने सास ससुर की और अपने पति की सेवा करो, समझी? यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं है आपको। माँ देखती हो भाभी कैसा बोल रही है मुझसे। अब बेटा मैं उससे क्या ही कहूँ, मैं तो खुद अपने बेटे के टुकड़ों पे पल रही हूँ। सुन लिया माँ ने क्या कहा? अब थोड़ी सी भी इन आंखों में शर्म है ना, तो जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने दीदी से और आपसे इस तरीके से बात की। कोई बात नहीं बहू, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी ये सब मैंने ही तो कहा था तुझसे करने के लिए। मैं उसे डायरेक्ट कहती तो शायद उसे ज़्यादा बुरा लगता, इसीलिए मैंने तुझसे कहने के लिए कहा। क्योंकि अरे दामाद जी, आप घर तक आए और ऊपर नहीं आए, आपने मुझे नीचे ही बुला लिया, ऐसी क्या बात हो गई बेटा? सासू माँ, आपको तो पता है नैन्सी अभी हापी के पास है। हाँ हाँ, उसे करीबन 2 महीने होने जा रहे हैं और वो सिर्फ एक छोटी सी बात पर लड़के ना आपके पास आ गई है। बस मैंने उससे ये कहा था कि तुम मेरी माँ को टाइम से दवाई दे दिया करो, बाकी घर का सारा काम मैं ऑफिस से जाने से पहले कर देता हूँ और बच्चा कुचा आने के बाद कर देता हूँ। लेकिन वो इस बात पे मुझसे झगड़ के आ गई कि मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। और अब बोलती है कि जब तक तुम माँ से अलग नहीं हो जाओगे मैं लौट के नहीं आऊँगी, मैं अपनी माँ के घर ही रहूँगी। अब आप उसे समझाइए ना सासू माँ। उसने ऐसा बोला? उसने मुझे तो नहीं बताया इस बारे में। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ दामाद जी आप आए और आपने ये सब मुझे बताया। अब मैं अपने तरीके से समझाती हूँ उसे। जी सासू माँ, क्योंकि अभी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं जानती हूँ बेटा, चलो ऊपर चलते हैं। नहीं नहीं, आप जाइए, मुझे माँ को दवा देनी है, उनका टाइम हो रहा है। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, मैं नैन्सी को बहुत जल्दी तुम्हारे घर भेज दूँगी। ठीक है सासू माँ, चलता हूँ। ठीक। अब उसे ना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर तू इस तरह से नहीं कहती ना तो शायद वो यहाँ से नहीं भी जाती। अब वो अपने ससुराल में रहेगी और तेरा ऐसा व्यवहार देख करके ना वो फिर दोबारा कभी नहीं आएगी यहाँ पर और अपना अच्छे से घर बसाएगी, समझ गई? जी माँ जी, चलिए अब मैं नाश्ता ले आती हूँ आपके लिए। ठीक है, वैसे ही बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ, लेकर आती हूँ।